अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान सर उठाने लगा, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को सख्त मुश्किलात का सामना है। मौसम के करवट लेते ही मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया है। गैस की बंदिश के बायस बच्चे और बड़े बगैर नाश्ता किए ही काम काज पर जाने पर मजबूर हैं, जबकि होटलों का गैर मेयारी खाना खाने से लोग बीमार होने लगे हैं। गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी के बायस सर्दियों में गैस की तलब को पूरा करना मुश्किल हो गया है। ताहम मुल्क भर में सर्दियों में शदीद गैस बहरान के खतरे की घंटी बजने लगी है। MD सुई नादरन आमिर तुफैल का कहना है कि गैस ज़खायर में मुसलसल कमी इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके बायस दिसंबर और जनवरी में गैस का बहरान मजीद बढ़ेगा। जैकबाबाद के इलाके ठुल में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी लकड़ियों और LPG समेत दीगर मुतबादिल ईंधन चलाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। ठुल में सर्दियों से कबल ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। घंटों घंटों गैस गायब रहने की वजह से शहरी लकड़ियों और LPG समेत दीगर मुतबादिल ईंधन जलाने पर मजबूर हैं, जिसके बाद शहर में LPG और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। LPG सिलेंडर 1500 और लकड़ियां 800 रुपए मन फरोख्त की जा रही हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि हर साल पेश आने वाले गैस बहरान के खात्मे के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाए जाते। गैस की बंदिश के बायस खाना बर वक्त तैयार न होने से शहरी बगैर नाश्ता किए ही काम काज पर रवाना हो जाते हैं। पूरे ठुल शहर के गैस का बड़ा मसला है और हम रियाज चौक, मंगी माला, महर माला की तो मुकम्मल गैस लाइन काटी हुई है। आप देख सकते हैं पाइपों में कोई गैस नहीं है, खुले हुए हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से हम LPG पे गुजारा कर रहे हैं, जो 8-9 हज़ार पे फी घराने का बनता है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बहरान के खात्मे के लिए कागजी कार्रवाइयों की बजाय हकीकी इकदाम उठाए जाए। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलू, सच न्यूज, ठुल। शेखुपुरा में सरकारी स्कूल जानवरों का बाड़ा बन गया। बासर अफराद ने इमारत पर कब्जा करके जानवर बांध लिए। इलाके के 1000 से ज्यादा तलबा तालीम से महरूम हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मुश्ताक। शेखुपुरा में महकमा तालीम की नाअहली के बायस बासर अफराद ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर कब्जा कर लिया। सरकारी स्कूल जानवरों का बाड़ा बन गया। स्कूल में बासर अफराद ने माल मवेशी बांध रखे हैं। लाखों रुपए की लागत से स्कूल की इमारत तामीर तो की गई, मगर स्कूल फाल ना हो सका, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार स्कूल को फाल करने की तहरीरी दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई ना हुई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सरकारी स्कूल पर बासर कब्जे का फौरी नोटिस लिया जाए, ताकि बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सके। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा। कसूर में आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार तो कायम कर दिए गए, लेकिन वहाँ पर सहूलियात का फुकदान मुसलसल है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कसूर में महंगाई की लहर में रोजाना इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। सहूलत बाजार में अशियाए खुर्दनोश की तमाम चीजें एक छत तले मौजूदगी के दावे किए जा रहे हैं, मगर कसूर के सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान है। आटा न हुकूमत की तरफ से बनाए गए आटा पॉइंट्स पर मिल रहा है और न सहूलत बाजार में दस्तयाब है। शहरी सहूलत बाजार के अमले के नारवा सलूक का शिकवा करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ आवाम का कहना है कि जहाँ करोड़ों रुपए सस्ते बाजारों की तशहीर पर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर अगर इन्हीं रुपयों को अवाम पर खर्च करते हुए अशियाए खुर्दनोश की चीजें जिनमें आटा और चीनी की दस्तयाबी पर खर्च कर दिया जाए तो अवाम की मुश्किलात में आसानी लाई जा सकती है। आटे के अलावा पूरे सहूलत बाजार में खरीदार नजर नहीं आते। शहरियों का कहना है कि सहूलत बाजार में रखी गई अशिया आम बाजार से 1-2 रुपए सस्ती जरूर हैं, मगर गैर मेयारी हैं। जरूरियात जिंदगी की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कसूर के शहरियों का पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि लाखों की आबादी के लिए लगाए गए चंद एक सहूलत बाजार में करोड़ों खर्च करने की बजाय नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवाम को इनकी दहलीज पर सस्ती अशिया मुहैया की जाएं। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच TV न्यूज, कसूर। उकाड़ा की शहर नाला खुर्द में भी सस्ता सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, मगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में फर्क न होने की वजह से खरीदार मायूस नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह रिनाला खुर्द में भी आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार तो लगा दिया गया, लेकिन सहूलत बाजार में रिलीफ बराए नाम है, जिससे खरीदार मायूस नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाला रिलीफ सिर्फ बातों तक महदूद है। सहूलत बाजार में भी सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया खुरोनोश मार्केट रेट पर ही फरोख्त किए जा रहे हैं। 1 किलो चीनी मिल रही है कि कम से कम 2 किलो या 3 किलो तो मिलनी चाहिए एक आदमी नू। ये अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दे, एक बंदे ਨੂੰ 1 किलो चीनी मिलती। 1 किलो तो फजूल है कि जिस बंदे ने पिंड तो आना हैगा उस किराया भर के आना है, 1 किलो चीनी वास्ते तो नहीं आना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ फराहम किया जाए और सहूलत बाजार में अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरी सस्ती अशिया खरीद सकें। कैमरामैन एहतशाम लियाकत के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, रिनाला खुर्द। आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। चनियोट में लगाए गए सहूलत बाजार में चीनी नायाब हो गई, जिसके बायस शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। चिनियोट महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए सस्ते बाजार शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। जिला चिनियोट के सस्ते बाजार में चीनी नायाब हो चुकी है, जबकि दीगर अशिया के रेट में आम मार्केट जितने ही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब सस्ते बाजारों में चीनी समेत दीगर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए और सस्ते बाजारों में लगाई गई अशिया के रेट कम करे ताकि सस्ते बाजार लगाने का असल मकसद पूरा हो सके और गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिनियोट। सब्जियों, दालों और आटे की कीमतों के बाद अब पतोकी में अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम के करवट बदलते ही अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। सर्दियों से कबल ही पत्तोकी में अंडों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सब्जियों, दालों और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद अंडे की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है। मार्केट में फी अंडे की कीमत 20 से 25 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिससे शहरी परेशान हैं। सब कुछ महंगा हो गया। उस तो बाद हाले सर्दी आई नहीं ते अंडे की कीमत तुसी आप ही चेक कर लो, 20 रुपए का अंडा हो गया। माड़ा बंदा किस पासे जावे दसो, जिंदी 300 रुपया दिहाड़ी होंदे घर 6 जी रहंदे ने, 6 अंडे लैके जाएगा, अद्धी दिहाड़ी होंदे उत्थे कट्टी जानी। उस तो इलावा 100 अखराजात होंदे ने बंदे दे घर दे। एक अंडा सी 10 रुपए का सी, इस टाइम 20 रुपए का मिल रहा है। हाले सर्दी आई नहीं ते लिहाजा साडी हुकूमत अगे हथ जोड़ के अपील है कि इस महंगाई के खिलाफ एक्शन लिया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ अंडे की बढ़ती कीमत का भी नोटिस लिया जाए ताकि अवाम नास इसे आसानी से खरीद सकें। दीगर शहरों की तरह झंग में भी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर सहूलत बाजार लगा दिए गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फारूक हाशमी। बढ़ती हुई महंगाई और खुदसाख्ता महंगाई की वजह से हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में सस्ते बाजार लगवा दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर बट्टू की हिदायत पर झंग में 2 जगह पर सस्ते बाजार लगाए गए। ऑफिसर्स आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए फील्ड में भी नजर आ रहे हैं। CO तहसील कौंसल अनवर बेग ने सस्ते बाजार का दौरा किया। तमाम दुकानदारों को हिदायत की कि फल, फ्रूट्स और सब्जी हुकूमती नरखनामे पर ही फरोख्त करें। सस्ते बाजारों में मार्केट रेट से भी कम नरखों पर अशिया खुर्दनोश, जिनमें आटा, चीनी, सब्जी, फ्रूट, घी और दीगर अशिया फराहम की जा रही है। अनवर बेग का कहना था कि हुकूमत की तरफ से आवाम को सस्ते बाजार की सूरत में बड़ा रिलीफ फराहम किया जा रहा है। चीनी मार्केट में 95 रुपए जबकि सस्ते बाजार में 85 रुपए फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि जिला झंग में आटे की कोई किल्लत नहीं, ताहम सस्ते बाजारों में खरीदार कम नजर आ रहे हैं। अनवर बेग ने मुख्तलिफ मार्केट का दौरा भी किया और रेट लिस्ट चेक की। दुकानदारों को रेट लिस्ट नुमाया रखने की हिदायत की और मुनाफाखोरी से बाज रहने की भी हिदायत की। फारूक हाशमी, सच न्यूज, झंग। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान के हमरा दुनियापुर में सहूलत बाजार का अचानक दौरा करके आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अशिया खुरनोश के नरखों और मायार को भी चेक किया। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ोहेब अहमद अंजम व दीगर अफसरान के हमरा हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दुनियापुर में शहरियों को कंट्रोल रेट पर मियारी अशिया की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले सहूलत बाजार का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने सहूलत बाजार में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अशिया खुर्दनोश व अशिया ज़रूरिया के नरखों और मियार को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ोहेब अहमद अंजम ने सहूलत बाजार में इंतजाम के हवाले से सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच को ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ोहेब अहमद अंजम व दीगर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अशिया खुर्दनोश कंट्रोल कीमतों पर फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। गवर्नमेंट का मिशन है कि गरीब और आम आदमी को
सहूलत देना और एक गरीब और आम आदमी को हर चीज़ उसकी दहलीज पर मुहैया करना, तो ये इसी चीज़ का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और इंशाल्लाह ये जो महंगाई की कैंपेन चल रही थी, ये मेरा ख्याल है कि एक दो दिन ये बाजार और लगे और ख़त्म हो जाएगी। सहूलत बाजार में अवामी शिकायत के लिए सेंटर भी कैंप किया गया है, जहां पर अवाम बआसानी अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं और मुतलका ज़िले इंतजामिया इन शिकायत का बर वक्त अजाला करेगी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। अटक की तहसील पिंडी घेप में सफाई की अबतर सूरत हाल है। शहर में गंदगी के ढेर लग गए, जबकि सीवरेज का पानी जमा होने के बायस गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हैदर। एक तरफ तो जिला अटक को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में पहला नंबर दिया गया, जबकि हुकूमती दावों के बरक्स जिला अटक की तहसील पिंडी घेप कचरा कंडी का मंजर पेश कर रही है। पिंडी घेप के मोहल्ला सूबेदार लाल खान के रहायशियों ने सफाई की अबतर सूरत हाल पर मुतासरीन ने सफाई की नाकिस सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए हल्के से मुंतखब सूबाई वजीर कर्नल अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप हैदर अब्बास से मुतालबा किया है कि नकासी आब का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कराया जाए ताकि एहलियाने इलाका को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा शाहिद हैदर, सच न्यूज़, पिंडी घेप। फैसलाबाद में डाकुओं ने वारदात के दौरान मारूफ कवाल शेर मियादाद और इनके बेटे को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया और 2 लाख रुपए नकदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। कवाल शेर मियादाद फैसलाबाद के करीब चक नंबर 4 रोड से कवाली करके वापस आ रहे थे कि वाकया पेश आया। आरपीओ रफत इकबाल ने वाकये का नोटिस लेते हुए सीपीओ सोहेल अहमद चौधरी से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी का भी हुक्म दे दिया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में डकैती की एक और बड़ी वारदात। 16 मुसल्ला डाकुओं ने बस्ती को यरगमाल बनाकर घरों का सफाया कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन। शुजाबाद में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। बस्ती चाह अल्लाहवाली में डकैती की एक और बड़ी वारदात। मुसल्ला डाकू ने बस्ती के लोगों को 1 घंटे तक यरगमाल बनाकर घरों का सफाया कर दिया। मुसल्ला डाकू ने घरों में दाखिल होकर अहले खाना पर तशद्दुद भी किया। डाकू बस्ती के 3 घरों से तलाई जेवरात और नकदी समेत 40 लाख से जायद मालियत का सामान ले उड़े। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद थाना राजाराम में डकैती के 2 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गुज़िश्ता 1 माह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की छोटी बड़ी वारदातों का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस डाकुओं को पकड़ने और वारदातों की रोकथाम में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है और मुतासरीन की दादरसी सिर्फ पुलिस अफसरान की मुअत्तलियों और तबादलों तक ही महदूद है। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है ब्रेक का। अब रहिए सच न्यूज़ के साथ। और पुलिस ने संगीन मुकदमात में मतलूब 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शहर में बढ़ते वाकयात के पेश नजर जराइम पेशावर अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर पुलिस के नवाही इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 36 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब 2 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी रूरल सजाद खान ने कहा कि मुलजिमान अगवाईगी और तखरीबकारी और दीगर संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान शरीफ हुसैन और हजरत हुसैन जो है तो टिप ऑफ पे इंफॉर्मेशन पे वो अरेस्ट हुए हैं शाहपुर के इलाके से। ये दोनों फरीकैन जो हैं तो ये 36 मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ इनके अभी तक थाने में रजिस्टर हो चुके हैं। मुलजिमान फरीक के खिलाफ 19 केसेस रजिस्टर्ड हैं, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैतियों के, और इसी तरह जो मुद्दई फरीक है इन पे भी 17 केसेस अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। सहाफियों से बात करते हुए एसपी रूरल ने कहा कि पेशावर के नवाही इलाकों में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। अब तक मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। वास्ट इलाका है, बहुत बड़ा है पेशावर, तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ देहातों में हमारी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब डेली हिसाब से अगर आप देखें उस पर FIRs भी हो रही होती हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा होता है। इस मौके पर एसपी रूरल ने बताया कि पेशावर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कैमरामैन अरसलाम तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। पाकपतन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब भर में वारदातें करने वाले 22 डाकू गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान से जदीद असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया। DPO पाकपतन नजीबुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू के मुताबिक मुलजिमान पंजाब के मुतादिद अजलाह की पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुलजिमान से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। रहीम यार खान में अक़लियती बरादरी का होनहार तालिब इल्म इंटर में A+ ग्रेड लेने के बावजूद आला तालीम का ख्वाब पूरा न कर सका। गुर्बत के बायस ज़हीन तालिब इल्म जूते पॉलिश करने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी।
रहीम यार खान के नवाही इलाके कोट करम के रिहायशी गैर मुस्लिम खानदान के होनहार तालिब इल्म ज्ञानचंद वल्द पारो राम ने घर में गुर्बत के बावजूद मेहनत करके मैट्रिक के इम्तिहान में 1043 नंबर हासिल करके A+ ग्रेड लिया और FSC प्री इंजीनियरिंग के इम्तिहान में भी 1031 नंबर हासिल किए। ज्ञानचंद के पास यूनिवर्सिटी की भारी फीस न होने की वजह से अपने बाप के साथ बैठकर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है। ज्ञानचंद का कहना है कि मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मुझे भी शौक था, मगर गुर्बत के बायस मेरा वालिद मेरी फीसें अदा नहीं कर सकता। मैं शुरू से मेरे पढ़ने का शौक था, मैं इसलिए पढ़ रहा था। मेरे नंबर अच्छे आते हमेशा, A+ आते हैं, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे इंजीनियर बनूं, लेकिन तालीम के ज़्यादा अखराजात होने की वजह से मैं आगे इंजीनियर नहीं बन सकता। ज्ञानचंद का आला तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिलने की वजह से मायूस होकर आजकल अपने वालिद के साथ अड्डे पर, जो इनका रोजगार का जरिया है, जूते पॉलिश करता है ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। चंद और उसके वालिदैन ने हुकूमत और मखेर हजरात से अपील की कि उनके साथ ताउन करें ताकि गरीब का बेटा भी आला तालीम का ख्वाब पूरा कर सके। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। स्मोक से बचाव के लिए कबल अज़ वक्त इक़दामात। लिया में स्मोक का बायस बनने वाली कोयले की भट्टियां मस्मार की जाने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर दुरानी। स्मोक जो कि इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, जिससे सांस, गले, नाक और फेफड़ों की बीमारियों समेत मुतअद्दिद बीमारियां जन्म लेती हैं। जिले हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए पेश की इक़दामात का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में डिप्टी कमिश्नर लिया की जानिब से सख्त अहकामात के बाद जिला भर में कोयले की भट्टियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सलेमान अहमद लॉन की जानिब से पुलिस और म्युनिसिपल अमला के हमरा कोयले की भट्टियां मस्मार करते हुए 9 करोड़ रुपए की 4 एकड़ सरकारी अराजी भी काबिज़ीन से वागुजार करा ली। याद रहे डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने जहाँ कोयले की भट्टियों के खिलाफ ऑपरेशन के अहकामात जारी कर रखे हैं, वहीं 7 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इंटू के भट्टे भी बंद करने का हुक्म जारी किया हुआ है, ताकि स्मोक के मौसम में स्मोक पर कंट्रोल करते हुए इंसानी जिंदगियों पर स्मोक के बायस पड़ने वाले बुरे असरात को कम किया जा सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। CEO हेल्थ भक्कर डॉक्टर राव सुलेमान जाहिद कहते हैं 26 अक्टूबर को शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में 3 लाख से जायद बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। वालिदैन ताउन करें तो भक्कर पोलियो फ्री डिस्ट्रिक्ट का एजाज बरकरार रखेगा। और इस महीने 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर हमारे एक्टिव डेज होंगे, जिसमें हमारी टीमें घर घर जाके 5 साल तक के हर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग हो, पोलियो के वाले से बड़ी शर्मिंदगी होती है। दुनिया में अब सिर्फ 2 मुल्कों में पोलियो के केसेस हैं, उनमें से एक अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में इस साल अब 79 केसेस हैं पोलियो के कंफर्म केसेस, 79 केसेस अब तक हो चुके हैं। हैदराबाद में वापटा और कौमी इदारों की निजकारी और हुकूमत के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब अली। हैदराबाद में महकमा बिजली और कौमी इदारों की निजकारी और हुकूमत के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। एहतजाजी धरने में लोगों के हाथों में सुर्ख परचम और बैनर उठाकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। धरने से खिताब करते हुए वापडा वर्कर्स यूनियन CBA के सदर अब्दुल लतीफ निजामानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत वक्त मुल्क गिर एहतजाज को संजीदा ले। मादी की 2 हुकूमतों ने महकमा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के प्रोग्राम को मंसूख किया। मफाद आमा के कौमी इदारे इस मुल्क की आवाम का सरमाया है। हुकूमत की गलत हिकमत अमलियों और महंगाई मुआहदों के जरिए बिजली के बिल को गरीब आवाम को पहुंच से बाहर कर दिया है। मुल्क में जारी महंगाई ने आम आदमी से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आज मजदूरों के हकूक के लिए, निजकारी के खात्मे के लिए, मेहनत कशों के हकूक तनख्वाह बढ़ाने के लिए और मुलाजमों के बच्चों को नौकरी देने, डेली वेज को रेगुलर करने के लिए और मजदूरों के अंदर यकजहती पैदा करने के लिए आज निजाम साहब की कार पे धरना दिया है। ये एहतजाज निजकारी के खिलाफ है। निजकारी करने वालों के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे, चाहे वो लाहौर में करना पड़े या इस्लामाबाद में करना पड़े या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि सितम बालाए सितम, मेहनत कशों की तनख्वाहें और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया और उल्टा उनकी मरातें कम की जा रही हैं। हुकूमत के खिलाफ मेहनत कश के जारी एहतजाज पर
तवज्जो और वापडा निजकारी का खात्मा नहीं किया गया तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। मुजफ्फरगढ़ में कौमी खुशहाली सर्वे का आगाज हो गया। सनानवा की यूनियन काउंसिल दाया चौका में कौमी खुशहाली सर्वे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनामा के नवाही इलाके दाया चौका में कौमी खुशहाली सर्वे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान में हर 10 साल बाद सर्वे किया जाता है, जिसमें गुर्बत के मियार का तयन किया जाता है। सर्वे की इफ्तिताही तकरीब में इलाके भर से खवातीन और मर्द हजरात ने भरपूर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेड खलीद अहमद सैयद ने सर्वे के हवाले से मालूमात फराहम की। उनका कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी खुशहाली सर्वे किया जा रहा है, जो कि टोटली कंप्यूटराइज सर्वे है, घर घर सर्वे है। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियत सैयद शहबाज गौस बुखारी का कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से कौमी खुशहाली सर्वे बेहतरीन इकदाम है। मैं SDPI और NSCR की टीम को खुशामदीद कहता हूँ। कौमी खुशहाली सर्वे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खलील अहमद सैयद का कहना था कि घर घर जाकर टीमें सर्वे करेंगी और टीमों के साथ इलाका मकीन ताउन करें और दुरुस्त मालूमात दें। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। कोट सब्जल और इसके नवाही इलाके संजरपुर में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला। कोट सब्जल और उसके नवाही इलाके संजरपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली का आगाज संजरपुर नियामत चौक से किया गया। रैली में कोट सब्जल और संजरपुर और उसके आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली का इख्तिताम शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ प्रेस क्लब संजरपुर के सामने हुआ, जहाँ पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ताकतवर है, मजबूत है, इसलिए दुश्मन हमारे पाकिस्तान को मेली आंख से नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। हर वक्त हम पाकिस्तानी फौज के साथ इंशाल्लाह खड़े हैं। वो हमारे लिए जाने दे सकते हैं बॉर्डर पे, तो हम भी उनके लिए जाने दे सकते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच TV, कोट सब्जल। टंडवालायार में लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात के हक पे सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया और नारेबाजी भी की है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। टंडोलियार की सैकड़ों लेडी हेल्थ वर्कर्स ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हेल्थ अफसरान के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टंडोलियार प्री मैच्योर अलाउंस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं। 6 सालों से फाइल टेबल पर मौजूद है और बिला जवाब शिकायती लेटर निकालकर लेडी हेल्थ वर्कर्स को परेशान किया जा रहा है। उसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स को कमरा भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से लेडी हेल्थ वर्कर्स रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए रोडों पर बैठने पर मजबूर हैं, जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स को पेट्रोल और मरम्मती काम के अखराजात भी नहीं दिए जा रहे। इन्होंने सूबाई वजीर सेहत, मकामी मुंतखब नुमाइंदगान, सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हमारे जायज मुतालबात हल किए जाएं, वरना टंडोलियार की लेडी हेल्थ वर्कर्स आने वाली पोलियो मुहिम का बायकाट करेंगी। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज, टंडोलियार। बिहाड़ी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद हादसात की रोकथाम और शहरियों में ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम। ट्रैफिक पुलिस के जेर तमाम ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए वाक का इनेकाद किया गया। वाक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर व्याड़ी एहसान चौहान और डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद ने की। रैली में मरकजी अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, रक्षा यूनियन समेत समाजी शख्सियात भी शरीक हुए। DPO व्याड़ी एहसान चौहान ने कहा, हाले से और जो पेश आमदा सूरत हाल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में जख्मी होने वालों की और अपनी जान से हाथ धोने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। उस वजह से आज इस रैली का इनेकाद किया गया है। कहा, शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके पाबंदी हर सूरत में यकीनी बनाए। DC व्याड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने कहा, ट्रैफिक की हादसात के हवाले से आगाही फराहम की जा सके और इसमें जो शरह देखी जा रही है पिछले कुछ दिनों से, इसके हवाले से कोई अमली तौर पर भी इकदाम किए जाएँ, ना सिर्फ अवेयरनेस सोशल मोबिलाइजेशन के तहत बल्कि और भी
प्रैक्टिकल जो है वो इकदाम किए जा सके। कहा कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और साइड मिरर का इस्तेमाल करें, ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड से ग्रेज करें। ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। रैली डीपी ऑफिस वीआईडी से शुरू होकर वी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन शहबाज मोगा के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज विहाड़ी। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। हारूनाबाद में जश्न वलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी है। गलियों, मोहल्लों और मसाजिद को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली गोरी। हारूनाबाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में जश्न की तैयारियां अरूज पर जारी हैं। बाजारों, गली मोहल्लों, मसाजिद, शाहराहों और इमारतों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही 12 रबीउल अव्वल के दिन के लिए शहरी जोशो जज्बे से आशिकाने रसूल की गुजरगाहों को सजा रहे हैं। खरीदारी के हवाले से हम बाजार में आए हैं, झंडियाँ और बैजेस वगैरह हमने खरीदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश से जश्न विलादत मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दिन हो या रात, माह रबीउल अव्वल में हारूनाबाद शहर का मंजर दिलकश होता है। बरकी कुमकुमों से मसाजिद, शाहराएं जगमगा उठती हैं। मसाजिद में पुरनूर महफिल का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मशहूर नातखान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाहे अकीदत पेश करते हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे, जुलूस और रैली निकाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। टोबा टेक सिंह में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर को रंग बिरंगी झंडियों और झंडों से सजाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर रंगो नूर में डूबा हुआ है। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में शहर की सड़कों पर सबज परचमों की बहार है और अहम शाहराहों के किनारों पर स्टॉल सज गए हैं। शहरी भी जश्न ईद मिलादुन नबी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए झंडे और झंडियां खरीदते दिखाई दे रहे हैं। शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के साथ साथ महफिल मिलाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रबीउल अव्वल का महीना है तो मुसलमानों के लिए ये बाबरकत महीना होता है। हमारे आखिरी नबी की विलादत का महीना है, तो आए हैं जी, सामान लेने आए हैं। मोहल्ले को डेकोरेट करेंगे, पूरी गली सजाएंगे और पूरे जोशो खरोश से 12 रबीउल अव्वल को मनाएंगे। दूसरी जानब जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से सिक्योरिटी के पेश नज़र अहम इकदाम किए जा रहे हैं। डीपीओ राना उमर फरूक का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।